दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सेक्टरल एनालिसिस करेंगे। अगस्त मंथ जो है वो फिनिश हो चुका है और अब नेक्स्ट मंथ के लिए हम सेक्टर का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन से सेक्टर में क्या कुछ हो रहा है ताकि हम हमारी पोजीशन को मैनेज कर सके। तो चलिए चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। सबसे पहला सेक्टर है हमारे सामने एनर्जी सेक्टर। तो एनर्जी सेक्टर में यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लाइन को ड्रॉ किया और इस साइड में मैंने एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जो कि मंथली सप्लाई जोन की डिजिटल लाइन है और ये जो लेवल है 26100 का। तो अगर इसके ऊपर में एनर्जी सेक्टर में ब्रेकआउट होता है तो आप एनर्जी सेक्टर में ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट नीचे की साइड में आता है तो इस साइड में आपको मंथली डिमांड जोन है, यहाँ पर आप डेली चार्ट के ऊपर कंफर्मेशन लेते हुए एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। अगला सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर। तो एफएमसीजी सेक्टर के अंदर यहाँ पर जो है एक शूटिंग स्टार का पैटर्न बना है। इस वाली कैंडल के लो के नीचे में अगर एफएमसीजी सेक्टर जाता है तो आपको एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर फॉल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सेक्टर है कंजम्पशन सेक्टर। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि इस वाली कैंडल का हाई है। ये एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करके इसी मंथ में यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर के हमको यहाँ पर एक हल्का सा अपसाइड का मूव देखने को मिला। अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल के ऊपर में सस्टेन करता है तो आपको कंजम्पशन सेक्टर के अंदर एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सेक्टर है मेटल सेक्टर। तो मेटल सेक्टर में यहाँ पर ये जो लेवल है ये मेक और ब्रेक लेवल है। यहाँ पर अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर में जाता है तो आपको मेटल स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर फॉल होता है तो इस साइड पे मंथली डिमांड जोन है। तो यहाँ पर आकर के अगर मार्केट में आपको कंफर्मेशन मिलता है तो आप मेटल सेक्टर के स्टॉक को बाय कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्टर है फार्मा सेक्टर। तो फार्मा सेक्टर में यहाँ पर आप देखिए इस वाली लेवल को ब्रेक किया गया, लेकिन ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर जो है एक शूटिंग स्टार का पैटर्न हमको बनता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको फार्मा स्टॉक्स के अंदर अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है तो फार्मा में हमको यहाँ से डाउनसाइड का मूव देखने को मिल सकता है जो कि इस वाले डिमांड जोन तक हो सकता है। नेक्स्ट सेक्टर है ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर में यहाँ पर हमको लगातार रैली देखने को मिल रही है और इस मंथ में जो है प्रीवियस मंथ का जो हाई है वो क्लोज नहीं हो पाया, ना ही प्रीवियस मंथ का जो लो है वो क्लोज हो पाया। मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर है। यहाँ पर तो इस साइड में अगर ब्रेकआउट होता है तो अपसाइड का मूव आपको देखने को मिलेगा और अगर इस साइड में मूव होता है तो आपको ऑटो स्टॉक्स के अंदर डाउनसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो आपको ऑटो सेक्टर में देखना है कि ब्रेकआउट कौन सी साइड में हो रहा है, उस साइड में आपको अपनी पोजीशन को मैनेज करना होगा। अगला सेक्टर है मिड कैप 100। तो मिड कैप 100 में इस महीने भी हमको रैली देखने को मिली। लगातार 5 मंथ रैली के बाद में हो सकता है आपको यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिले, लेकिन अगर ये हाई यहाँ पर ब्रेक होता है तो मिड कैप स्टॉक के अंदर आपको फर्दर अपसाइड का मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सेक्टर है आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के ऊपर में जब तक आईटी सेक्टर नहीं जाता है तब तक कि आपको आईटी स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप आईटी स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट ट्रेड्स को ले सकते हो। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट करता है, तो आपको वेट एंड वॉच करना है। नेक्स्ट सेक्टर है रियलिटी सेक्टर। तो रियलिटी सेक्टर में इस वाले हाई को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है और ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर हमको लोअर साइड में एक लंबी वीक फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो बायर्स एक्टिव है। अगर ये लेवल के ऊपर में मार्केट सस्टेन करता है तो आपको रियलिटी सेक्टर के अंदर एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सेक्टर है स्मॉल कैप 100। तो जिस तरीके से मिड कैप 100 हमको अपसाइड मूव देखने को मिला, सेम मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर जो है ब्रेकआउट भी हुआ है और ब्रेकआउट के बाद में इस मंथ में जो है स्मॉल कैप की जो स्टॉक्स है वो सस्टेन कर रहे हैं। अगर ये लेवल यहाँ पर सस्टेन करता है तो आपको स्मॉल कैप्स के अंदर फर्दर मूवमेंट अपसाइड का देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हमने अगले महीने के लिए सेक्टर्स का एनालिसिस किए। अगर आपको इन सेक्टर्स में कंफर्मेशन के साथ में लॉन्ग साइड के ट्रेड मिलते हैं तो आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हो। अगर आपको स्टॉक्स को बाय करना है तो आपको चाहिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। एंजल वन में अकाउंट ओपन करने के बाद में आप चार्ट के थ्रू डायरेक्टली स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एंजल वन का प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए बाय और सेल के बटन आपको इस साइड में मिल जाते हैं। तो अगर आपको बाय करना है तो सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होगा। तो यहाँ पर आप रेगुलर, स्टॉप लॉस और एडवांस ऑर्डर लगा सकते हो। यहाँ पर आप इंट्राडे या फिर कैरी फॉरवर्ड सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, आपका मनचाहा प्राइस यहाँ पर डालिए और सिंपली प्लेस बाय ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। सेम चार्ट आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन पे भी देखने को मिलेगा। तो देर मत कीजिए और लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।